दोस्तों, ध्यान रखिए, इस बार अमावस्या पड़ रही है 21 सितंबर, रविवार को, वो रात जब आकाश सबसे अंधकारमय होता है। कहा जाता है अमावस्या की रात में धरती और आकाश के बीच अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं, और यही कारण है कि इस रात का प्रभाव हमारे जीवन पर बेहद गहरा माना गया है। अमावस्या केवल चंद्रमा का लुप्त होना नहीं, ये वह क्षण है जब चंद्रमा की ऊर्जा हमारे मन और आत्मा पर सबसे गहरा असर डालती है। सोचिए, कितनी बार आपने देखा है कि पूर्णिमा की रात नींद जल्दी नहीं आती। कभी कभी मन अचानक बेचैन या रेस्टलेस हो जाता है। वैसे ही अमावस्या पर भी कई लोग महसूस करते हैं कि उनका मन असामान्य रूप से शांत या फिर कभी कभी बहुत भारी लगने लगता है। यही तो है चंद्रमा की ऊर्जा का सीधा असर हमारे भीतर की भावनाओं और विचारों पर। पुराणों में कहा गया है, इस रात देवता और पितर धरती पर आते हैं, इसलिए अमावस्या को तर्पण, श्राद्ध और दान के लिए सबसे शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करता है और अपने पूर्वजों को जल अर्पित करता है, उसे अपार पुण्य और पितृ शांति की प्राप्ति होती है। सोचिए, वो आत्माएं जो हमें जन्म देकर इस दुनिया में लाई, आज भी हमारी ओर देख रही हैं। क्या हम उन्हें याद कर पा रहे हैं? अमावस्या हमें याद दिलाती है कि अंधकार के बीच भी प्रकाश की लौ जलाई जा सकती है। यही कारण है कि इस रात दीपदान, प्रार्थना और संकल्प का विशेष महत्व है। 4000 साल पुरानी ये परंपरा, दोस्तों, यह कोई आज की बात नहीं है। हमारे ऋग्वेद से लेकर महाभारत और गरुड़ पुराण तक हर ग्रंथ में इसका उल्लेख है। वैदिक ऋषियों ने कहा था, पितरों को स्मरण करना ही सच्चा धर्म है, और यही कारण है कि अमावस्या के दीपदान और तर्पण की यह परंपरा आज भी जीवित है, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों वर्षों से। लेकिन मित्रों, अमावस्या की रात केवल शुभ नहीं, बल्कि ये वह समय भी है जब नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि इस रात मंत्र जप, ध्यान और हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भटकती आत्माएं केवल भक्ति की लौ से ही दूर की जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस अमावस्या अपने पूर्वजों को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और मन में प्रार्थना करें, क्योंकि ये केवल पूजा नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की डोर है जो पीढ़ियों तक हमें जोड़कर रखती है। क्या आप इस अमावस्या अपने पूर्वजों को याद करेंगे? कमेंट में लिखिए, ओम पितृदेवाय नमः।